के पास और विजय पांडवों की हुई, पराजय कौरवों की हुई। इससे सिद्ध होता है भीड़ जिसके पास हो जरूरी नहीं वो जीत जाए, भगवान जिसके पास होता है वो जीत जाता है। लेकिन उस महाभारत के समय में भी जब बड़ी हाहाकार मची थी तब भी हमारे ठाकुर मुस्कुराए। युद्ध हो गया, कौरव मारे गए, पांडव जीत गए, तब भी हमारे ठाकुर मुस्कुराए। वापस आए द्वारका, घर पूरा उजड़ने लगा, बच्चे आपस में लड़ने लगे, मरने लगे, सब यदुवंशी। भगवान की ही ये लीला थी, उनका ही ये नाटक था, वो ही अपनी आंखों के सामने करवा रहे थे, तब भी देखते देखते दाऊ भैया ने विदा ले लिया, हम चल रहे हैं। तब भी हमारे ठाकुर 100 साल बाद राधिका जी से मिलन हुआ, 100 साल के वियोग के बाद ब्रज से मिलन हुआ, 100 वर्ष के बाद गोपियों से मिले ठाकुर, तब भी हमारे गोविंद। एक समय ऐसा आया, छुप करके बाण मारा था बाली को। बाली ने कहा मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्रिय हो गया, आपने मुझे मार दिया। भगवान बोले हमने नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? बाण तो आपने चलाया, फिर तुमने गलती भी तो की। बाली कहता हमने गलती क्या की? हाँ, तुमने भाई की पत्नी को रखा, ये सबसे बड़ा अपराध है। अनुज बधू भगनी सुत नारी, ये चारों कन्या के समान है, और तुमने रखा बेटी के समान है, अपराध लगा। तो बाली अपना तर्क क्या गजब का देता, बाली के तर्कों से राम जी भी नहीं जीत पाए। बाली कहता है सुनो प्रभु, हम हैं बानर, तुम हो नर, दोनों के अलग अलग नियम होते। ये आप लोगों का नियम है, हम बानरों का नियम नहीं है, हमारा नियम नहीं है। भगवान ने कहा तर्क तो बड़ा गजब का है। राम जी बोले अंत तो गत्वा, राम जी कहते हैं चलो चलो दूसरा कारण सुनो। बाली बोला दूसरा कारण बताओ। बोले जब तुम्हारी पत्नी ने रोका था कि मत जाओ, जब सुग्रीव ललकार रहा था तो तुम क्यों गए? तो मुस्कुराते हुए बाली बोला मरते मरते, बोला एक बात बताओ, हमारे बेडरूम की बात तुम्हारे पास कैसे पूछी? ये तो हम पति पत्नी बात कर रहे थे, तुम्हारे पास खबर कैसे ली? भगवान बोले हम ब्रह्म है ना, हम तो सर्वज्ञ हैं, सब जगह हैं। बाली बोला वाह, अब हम पहचान गए। बोले क्या? बोले आपने अपने मुंह से स्वीकार कर लिया ना, बिनु पद चले चढ़ सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रह सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्रहण बिनु बास असेखा, अस सब बात अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं मरनी। आप वही ब्रह्म होना जो बिना कानों के सुनते, बिना पैरों के चलते, बिना हाथों के स्पर्श कर लेते, वही ब्रह्म होना, अनंत अखंड अभेद अछेद, सर्वव्यापक वही परमात्मा होना। भगवान बोले हाँ वही। बोले बस यही सुनना था। बोले फिर? बोले प्रभु आप जब ब्रह्म हो और आपने ये सुन ही लिया कि हमारी पत्नी रोक रही थी कि ये सुग्रीव नहीं ललकार रहा, जो वनवासी हैं उन वनवासियों के बल पर ललकार रहा, मत जाओ, आपने ये सुन लिया और आपने दूसरी बात नहीं सुनी। भगवान बोले क्या? बाली बोला हमने अपनी पत्नी से कहा था यदि वो 2 वनवासी राम हैं और वो नारायण हैं, ब्रह्म हैं, यदि वो ही मुझे मारने आए हैं तो मेरा तो उनके हाथों उद्धार हो जाएगा। मैं अनाथ हूं, वो मुझे सनाथ कर देंगे तो मैं जाऊंगा। ये नहीं सुना? भगवान बोले सुना तो पहली बार राम जी जलीलों से हार गए, जो बातें कहीं बाली ने हार गए। जब बाली जाने लगा भगवान बोले हम पुनः जिंदा कर देते। बोले ना प्रभु, हमको जिंदा नहीं रहना है, इसी मृत्यु के लिए तो बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा तरसते हैं कि यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। और हमारे तो आप सामने खड़े हैं, अब हम काहे को ये मौका छोड़ दें, हम तो अब जा रहे हैं। और भगवान ने जाते जाते वचन दिया, हमने तुम्हें छुप के बाण मारा, हम पर कर्जा हो गया, कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे, तुम तीर चलाना, हम प्राण त्यागेंगे, कर्जा चुक जाएगा। वही समय आया ब्रह्म का, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा न जन्म लेता न मरता है, लीला करता है। वाली के वचन को पूरा करने के लिए हमारे ठाकुर जब कृष्णचंद्र बन करके, द्वारकाधीश बन करके हमारे ठाकुर आते हैं, नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन चितचोर माखन चोर छलिया मोहन मुरारी, माखन के लाने वाले हमारे, खाने वाले हमारे कन्हैया, जब कृष्ण बन करके आते हैं और कर्जा चुकाने की बात आती है तो हमारे ठाकुर जी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। महाभारत हो गई है, सब परिवार धीरे धीरे चला गया, फिर भी मुस्कुराहट है, पेड़ के नीचे बैठ गए, दोनों पैरों के ऊपर पैर रख लिया, अंगूठे को ऐसे ऊपर नीचे करने लगे, पेड़ से टिक गए। एक बहलिया जो पूर्व जन्म में वही था
बाली वह इस जन्म में भलिया बन करके आया है। उसने भगवान के लाल लाल तलवों को देखा, कोई अजीबो गरीब विदेशी पक्षी है, अंगूठे को चलते देखा, उसे लगा ये कोई चोंच है, उसकी मुख है, ऐसा मानकर उसने तीर का संधान किया। भगवान के तलवे में तीर लग गया और वो भागा भागा आया। पक्षी मर गया होगा, देखा ठाकुर लेटे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। इस परिस्थिति में भी कोई मुस्कुरा सकता है? तुम मर रहे हो, हंसोगे? संभव है? हम आपको कहना ये चाह रहे हैं, आप हम जिस परमात्मा के अंशज वंशज हैं, वो ठाकुर इस परिस्थिति में भी मुस्कुराता है। आप भी कोई भी परिस्थिति बनी रहे, मुस्कुराइए। जय। चाहे जो स्थिति बनी रहे, हर हाल में मुस्कुराइए। ये भगवान कृष्ण से सीखिए। हर बात पर मुस्कुराइए। होने वाला क्या है? जो पाया है वो कम थोड़ी है। तुम यहाँ बैठे हो, यहीं बैठने के लिए कितने लोग नहीं तरसते? अब क्या पाया कम? इसमें भी भगवान को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हर परिस्थिति में भगवान को, हर स्थिति में भगवान को धन्यवाद। प्रभु बड़ी कृपा की। अच्छा, मान लो मनुष्य ना बनाते, भगवान घोड़ा बनाते, फिर क्या कर लेते? भैंसिया बने हो, फिर क्या बीतती? बोलो बोलो बोलो। हैं बंधे होते कहीं? भगवान की दया। चलो विचार करो, तुम भारत में भयो, फिर जापान में आ गए, मान लो चीन में होती, क्या कर रहे हैं? चिंग चांग 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 चांग। कथा सुन रहे हो? क्या हम याद आ रहे होते तुमको? नहीं। भगवान की कितनी अनुकंपा। उन्होंने मनुष्य तन दिया, भारत जैसा वतन दिया। ये भगवान की कृपा। पहला सौभाग्य मनुष्य तन, दूसरा सौभाग्य भारत जैसा महान देश वतन, और तीसरा सौभाग्य सनातन जैसा धर्म। तुम्हारे तीन सौभाग्य हैं। मनुष्य तन, भारत जैसा वतन और सनातन जैसा धर्म आपको प्राप्त हुआ। इसके बाद भी आप कहोगे हमें भगवान ने दिया ही क्या? ठटरीके बड़े न कटा सरचंदा आगे के लगे। जो तुम्हें मिल गया, यही पाने के लिए कितने लोग लाइन में नहीं लगे, और तुम फिर भी मुंह लटकाए। अरे काहे को मुंह लटकाए? एक बात और अंत में बोले, जो भी जीव अथवा व्यक्ति वैष्णव भगवान पर आश्रित रहता है ना, भगवान के सहारे जीता है ना, उसकी जिम्मेदारी परमात्मा उठाता है। हाँ,